कहाँ पढ़ रहे थे रे? पिछले क्लास वाला लेक्चर देख लिए रे तू लोग? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला सारा लेक्चर देख लिए हो? सर बस कल की क्लास का बच्चा, बाकी तो सारे देख ली। क्या बोले? पिछले क्लास देख वाला? ली, बस वो बच्चा है, बाकी सारे देख ली। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ पिछले सर। क्लास में ये क्वेश्चन किए थे, याद है? ये वाला हाँ सर। रेजिस्टेंस, इसका एक होम असाइनमेंट दिए थे, ये वाला पार्ट कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस। ये तो कंप्लीट कर दिए थे शायद, ओ डैश के ए ओ डैश के क्रॉस, है ना? ये कंप्लीट कर दिए थे ना? अबे ए वाला और नहीं हुआ था, पहले वाला हो गया सर था। ए ओ डैश वाला बचा है। ये वाला सर ये वाला हो गया था, नीचे वाला बचा था। ये हो गया था ना, ये तो करा दिए थे शायद, जहाँ तक हमको याद है ना? ऐसा नहीं हुआ था। बता दिए थे रे, निकाल दिए थे ना कैसे करना है, इसके और इसके क्रॉस कैसे निकालना है तो बता दिए थे, नहीं बताया रे? नहीं सर, इसके पहले ए और बी वाला था, वो वाला बता दिया था। ए ओ डैश वाला बच्चा है अभी। ए बी वाला बता दिए हैं, ये वाला बता दिए, ए सी और ए बी के क्रॉस। यस सर, ए बी सी का क्रॉस तो बता दिया था, बस ए और ओ डैश वाला बचा है। ए ओ ये बता दिए थे, ठीक है। ये देखते हैं, ये तुम लोग किए तो इसमें ए और ओ के क्रॉस अगर निकालना है, ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ठीक है, बड़ा सिंपल सा कहानी है कि इस दोनों पॉइंट को अपन अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये जो दोनों पॉइंट है इसको अपन अलग कर लेते हैं, अब नाम दे देते हैं, यहाँ पे फिगर बना लेते रहे। बाकी सारे रेजिस्टेंस तो तुम्हें पता ही है कि R/6 है, तुम लोग किए थे घर पे, ठीक है। तो एक्चुअली कहने का मतलब कि ए और ओ डैश का जब निकालना रहेगा तो देखो, ए पॉइंट ये है और ओ डैश पॉइंट ये है ना? अब ये ओ सही है, ये ओ डैश पॉइंट सही है, फिर एक पॉइंट इधर बी है और एक पॉइंट इधर सी है, इधर एक ओ है और इधर एक ओ डबल डैश है, यही सारे पॉइंट है। ये वाला रेजिस्टेंस किससे जुड़ा हुआ है? R/6 ए एंड ओ से, तो एक रेजिस्टेंस इधर जोड़ देते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जुड़ गया ए और ओ से, एक रेजिस्टेंस ए और ओ डबल डैश से जुड़ा हुआ है, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। इसके बाद एक रेजिस्टेंस ओ डैश से जुड़ा हुआ है, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिए, बाकी सब देख लेंगे, ये स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। और ये वाला रेजिस्टेंस ए बी से जो जुड़ा हुआ है, एक ए बी से रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है, ये R/2 है ना, ये वाला, ठीक है। इसी तरह से बी और सी से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है। इसी तरह से ए और सी से एक रेजिस्टेंस इधर जुड़ा हुआ है R/2, ये R/2। और इसके बाद O और O डैश से एक रेजिस्टेंस ये वाला जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दिए स्मॉल आर, और एक रेजिस्टेंस B और O से जुड़ा हुआ है, एक B और O से जोड़ दिए, एक B और O डैश से जुड़ा हुआ है, यहाँ जोड़ दिए स्मॉल आर, ठीक है। एक इधर इधर जुड़ा हुआ है और एक इधर और एक इधर जुड़ा हुआ है, सही है फिगर पूरा, ठीक है। हाँ। तो इस फिगर को देखोगे तो तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि अगर ए और ये ओ डैश पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो बी और सी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा ना। देखो इसके अबाउट अगर सिमेट्रिकल देखें तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा यहाँ से, और उसी तरह से बी और सी का पोटेंशियल सेम है, तो ये रेजिस्टेंस भी गायब हो गया, है ना। तो अब हमारे पास जो फिगर बच गया वो ऐसा बच गया। अब इसमें कुछ करना नहीं है, मेरे ख्याल से ये फिगर क्लियर है। अब क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम, तो इसको कुछ नहीं करो, ऐसे पलटा दो आधा, है ना। बी और सी को जोड़ दो, ओ और ओ डबल डैश को जोड़ दो, समझ गए? हाँ। है ना। इस बार तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे ना? हाँ सर। ठीक है, बराबर है, तो इसको कर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज थोड़ा इनफाइनाइट नेटवर्क पढ़ना है, तो इनफाइनाइट नेटवर्क में इंटर करने से पहले जरा थोड़ा डाउट बाद में बताएंगे। अब डाउट भी है तुम लोगों को गधे? सर आपने लेट ऑन की थी क्या क्लास? नहीं बे, सर मेरे 5 मिनट बाद तो ज्वाइन हुआ। पता नहीं, हम तो 4:01 पे स्टार्ट कर दिए। चलो अब डाउट अब देखते हैं क्लास के बाद, ठीक है, सेकंड राउंड में देखते हैं, ठीक है। अब देखो सर, हाँ ये सर जो अपन ने
कल क्वेश्चन करा था उसको, मतलब जब अपन पूरा सब रेजिस्टेंस एक साथ लिख लेते हैं तो उसके बाद अपन हमेशा वही पुराना वाला, कौन सा पुराना मतलब कौन सा? ये वाला ही ये वाला सर, ये मतलब वो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, और जो अभी नीचे अपन ना, कर रहे थे। जो अभी कर रहे थे ना कल थोड़ी था, ये वाला। हाँ सर, तो सर इसमें अपन जब सारे रेजिस्टेंस ऐसे लिख लेते हैं, मतलब R/2 R/6, तो इसके बाद हमेशा सिमेट्री देखनी होती है ना, वो मतलब अपन देखो इक्विवेलेंट निकालने में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कब क्या करना पड़ेगा वो तुम्हारे लिए बुद्धि लगाना पड़ता है, समझ में आया? उसमें तुम सर बोलोगे इसमें भी वो दूसरा मेथड यूज करना पड़ सकता है। कर सकते हैं, बट उसमें क्या है कि 15 रेजिस्टेंस से 15 करंट निकालोगे, 15 इक्वेशन बन जाएगा, तो इस जगह में तो सॉल्व कर नहीं पाओगे, समझ में बात? वो तकलीफ है। देखो रे, ये हमारा एक ऐसा पिरामिडल स्ट्रक्चर है, प्रिज्म टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हम यहाँ बना देते हैं, ये ऐसा है, हर वायर का रेजिस्टेंस R है, ठीक है, ये कॉर्नर से जुड़े हुए हैं, ऐसा फिगर है, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, हर साइड का रेजिस्टेंस। आज 3 डायमेंशनल फिगर हम कराएं और इनफाइनाइट नेटवर्क, ये 2 चीज आज करना है और बाकी खत्म। ये पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है, समझ गए? तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस फेस A एंड B। रेजिस्टेंस अक्रॉस AB क्या होगा बोलो, समझ गए? ये जो जंक्शन दिख रहा है, ये हमने जो ब्लैक ब्लैक डॉट बना रखे हैं, यही पॉइंट सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। तुम्हें बताना है व्हाट, ये पॉइंट जुड़ा हुआ नहीं है, समझ गए ना? ये पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर ऐसा, अबे सही, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये पॉइंट A पॉइंट B है। नाउ कैलकुलेट द रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B, बोलो बता। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पॉइंट A और B के क्रॉस क्या रेजिस्टेंस होगा। आज इक्विवेलेंट खत्म करेंगे और इक्विवेलेंट बैटरी पे पहुंचेंगे, देखते हैं आज हो जाता है इक्विवेलेंट, मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा, बहुत आसान है, 2 मिनट में हो जाएगा रे। R/2। R/2। हाँ सर R/2। हाँ सर सारे रेजिस्टेंस R है, तो एक आंसर तुम लोग बोल रहे हो R/2। आई थिंक दिस इज द राइट आंसर। इसका सभी का आ गया क्या? ये सही है रे, बिल्कुल सही है रे, R/2। हाँ सर। क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना था। A और B के क्रॉस जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे, ठीक है, तो तुम देखोगे कि इस प्लेन के अबाउट ये फिगर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा ना। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या सेम, तो बस इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से गायब कर देंगे, ये गायब हो जाएगा ना। और जैसे ये गायब हुआ नहीं कि ये R और R 2R, ये R और R 2R, ये 2R और 2R पैरेलल में, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, AB के क्रॉस जो रेजिस्टेंस बनेगा ये R बन गया, ठीक है, और ये दोनों 2R और 2R पैरेलल में, तो वो भी R बन गया। तो R और R क्या हो गया, R/2 सही है रे, बिल्कुल। किसी को ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया तो बता दे। अक्षर आ गया सर, आ गया, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैपेसिटर में भी किए हैं, तो ज्यादा समस्या नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया तो बोल देना, थोड़ा रुक के हम समझा देंगे, ठीक है। देखो अब एक क्वेश्चन हम लोग और भी किए थे, ये सारे वायर का रेजिस्टेंस R है, ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन शायद किए थे कैपेसिटर में भी, याद होगा तुम्हें, ठीक है। ये याद आया, प्रिज्म टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, हर वायर का रेजिस्टेंस R है। देयर आर टोटल 9 रेजिस्टेंस, समझ गए? हर वायर का रेजिस्टेंस R है। तो बताना है व्हाट इज रेजिस्टेंस अक्रॉस AB एंड, समझ में? आप पहले AB के क्रॉस बता दो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो। ये प्रिज्म टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें टोटल मिलाकर के 9 रेजिस्टेंस लगा हुआ आइडेंटिकल। कैलकुलेट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B। 3R/5। 3R/5। हाँ सर 3R/5। 3R/5। 2 लोग बोले, अर्पित बोल रहा है और अक्षत बोल रहा है, और कोई बोलो, और कोई? 3R/5। 3R/5। 700। देखो क्या करोगे, जैसे ही तुम्हें A और B के क्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो तुम्हें एक चीज तो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा रे, सेम, इस पॉइंट का और
क्योंकि ये फिगर सिमेट्रिक कैसे बनाएगा, ये लाल रंग से हम बना रहे हैं, ठीक है। सिमेट्रिक कैसा हो जाएगा कि अगर हम एक प्लेन से इसको ऐसे काटें जो ए और बी से ऐसे पास करता हो, तो देखो ऊपर का प्रिज्म और नीचे का प्रिज्म बिल्कुल सिमेट्रिकल है या नहीं। ये ऊपर का जो प्रिज्म टाइप का स्ट्रक्चर बना और नीचे का बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम, और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना। दिव्यांश बोलते का नहीं हो रही। यस सर। तो ये वाला यहाँ सार्थक, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ से हट जाएगा, हटा दिए। जैसे इस रेजिस्टेंस को हटाओगे तो तुम्हारा फिगर ऐसा बनेगा, ए और बी ये दोनों पॉइंट रहेगा, ये रेजिस्टेंस आर और ये आर 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 कितना 3R, ये हो गया 3R, और इधर से फिर आर 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 और कितना 3R। सो ये तीनों पैरेलल में आ जाएंगे और ये आता कितना रे, मेरे ख्याल से 3R/5 ही आता है, चेक कर लो। पैरेलल में 1/R प्लस हाँ 3R/5 सही है। अरे सही है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार और करो। ये अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है, सभी को समझ में आ गया ये? जिसको नहीं समझ में आएगा अनुष्का, रेसिबा, तो मेरे को नहीं आया ये वाला। कस के बोलो कौन है रे? सर दिव्यांश। दिव्यांश, नहीं समझ में आया तुमको? नहीं सर। इसमें क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस गायब कर देंगे। ये गायब क्यों करेंगे, ये समझ में आया? ये सर सिमेट्रिकल है। ये समझ गए। तो ये आर और ये आर, ये तीनों कैसे जुड़ गया, सीरीज में। ये नीचे वाला तीनों रेजिस्टेंस कैसे जुड़ गया, सीरीज में जुड़ गया ना, यहाँ से आता। तो ये भी हाँ जुड़ गया और ये आर। अब 1/RAB is equal to 1/R plus 1/3R plus 1/3R, 1/R1 ऐसे ही होता है ना। ये सर जाएगा 3R 3 plus 1 plus 1। सो RAB कितना हो गया, 3R/5। यस सर। अरे सही है। यस सर। देख लो और कोई ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आया तो बता दे। दूसरा, इसी में दूसरा क्वेश्चन लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मान लो, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए बी ऐसा ना लेकर के हम अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं across A and C. What is the resistance across AC? सब डाटा वही है, वही 9 रेजिस्टेंस, सब बस हमने पॉइंट बदल दिया है, A and C रख दिया, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट A and C। बोलो 6R/11। सर 11। यस सर 6R/11। 6R/11 सभी का आया और किसी का रे? 6R सर 11। हाँ बे सुन रहे, बोलो ना। 8R/15। 8R/15 ये अर्पित का है, ये किसका है रे? सर 15। सर दिव्यांश। दिव्यांश का है। और दो लोगों का आंसर है, और रे तीसरा कोई? 8R/15। 8R/15 अक्षत का भी। और बोलो तनिषा 8R/15, ये शाश्वत भी बोल रहा है। और बाकी लोग भी कोशिश करो रे, बाकी और कौन बोलना चाहता है? बंस, वैभव, 4R/3। 4R/3 ये वैभव बोल रहा है 4R/3। और बोलोगे? चलो अब हम बताएं, सबसे पहले कैसे शुरू करोगे इसको? तो बैटरी लगा के सोचा था। हाँ ऊपर से देखो, पहले फोटो देखो ऊपर से। तो जब इसका टॉप भी ऊपर से जब तुम देखोगे, यहाँ से जब तुम देखोगे तो तुम्हें जो फिगर दिखेगा वो ये तुम्हारा आंख है बे, ठीक है। जब ऊपर से देखोगे तो तुम्हें जो फिगर दिखेगा वो फिगर बनाते हैं। एक ऐसा रेक्टेंगल दिखाई देगा रे, और ये वाला पोर्शन, ऐसा वाला पोर्शन कुछ दिखाई देगा, सही है? हाँ हाँ अरे है ना, ऐसे फोटो दिखेगा ना, एक रफली एक बना रहे हैं हम, तो ऐसा फोटो दिखाई देगा। ये पॉइंट हमारा ए होगा और ये पॉइंट हमारा बी होगा, ऐसे ही दिखेगा। अब हाँ सर। इसके बाद अपने को सोचना है कि अगर हम बैटरी लगा दे तब क्या होगा। यहाँ से ऐसे बैटरी लगा दिए 20 वोल्ट का, माइनस और प्लस,
तो करंट इधर से गया, देखो इधर से जब तुम देखते हो तो 1 वायर 2 वायर 3 वायर, और यहाँ से भी 3 वायर से आ रहा, तो इधर अगर I1 बोले, इधर I2 बोले और इधर I3 बोले, I3 तो इधर से I2 आएगा और इधर से I1 आएगा और इधर से I3 आएगा, है ना। इस जंक्शन पे अब देखो कि इस जंक्शन से जो I2 जा रहा है वो इधर से इधर चला गया, मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं है, नहीं गया। ठीक है। जैसे ही पता चला, अपने को कुछ नहीं करना, इस रेजिस्टेंस को गायब कर देना, गायब कर दिए। जैसे ही इसको गायब करोगे, ये रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंस, इसके बाद बैटरी की जरूरत नहीं है, बस एक रेजिस्टेंस यहाँ से गायब होगा और बाकी आसान हो जाए। अब ये R 2R और ये R, तो अब हम फिगर बना देते हैं। ये R हो गया, ये तीनों मिलके कितना हो गया 2R/3 2R/3, और ये हमारा क्या हो गया R, ठीक है। और ये यहाँ पे कितना हो गया, ये तीनों मिलके कितना हो गया 2R/3। ये हमारा ऐसा और ये हमारा पॉइंट B, ऐसा फिगर बन गया। अब 2R/3 प्लस R, ये तीनों मिलके कितना हो जाएगा, ये तीनों सीरीज में है, जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है ये R प्लस 2R/3 प्लस 8R/3 so it is 8R/3 8R/3 और 2R/3 पैरेलल में कितना हो जाएगा रे रेजिस्टेंस 8R/15 8R/15 यही आ रहा है, चेक करो। हाँ सर। सो दिस इज द आंसर, क्लियर है। हाँ तो कुछ लोगों का सही था 8R/15, ये ठीक है। अर्पित, अक्षर, शाश्वत, 3 लोगों का सही था, ठीक है। दिव्यांश तुम्हारा गलत था और ये वैभव तुम्हारा गलत था। समझ में आया लॉजिक? हाँ सर। आ गया दिक्कत है? नो सर आ गया सर एक बार लास्ट स्टेप फिर से समझा दो। कौन सा लास्ट रे? सर वही वो लास्ट वाली अभी जो समझाई थी यहाँ। देखो ये बीच वाला ये रेजिस्टेंस कौन गायब सा हो जो जाएगा, है? ये तो समझ गए। हाँ सर। तो ये गायब हो गया तो गायब कर दो ना, इसका समझाने वाला बस इसी को तो गायब करना, इसका समझना का है। इसके बाद तो R ये पूरा कितना हो गया 2R/3, और ये R है, ये R है, ये तीनों कैसे हो गया, ये सीरीज में। तो R प्लस 2R/3 कितना हो गया, ये सब जोड़ के 8R/3 यहाँ लिख दिया। और ये R और R 2R, और ये R पैरेलल में है, ये कितना हो जाएगा 2R/3। ये 8R/3 और ये 2R/3 पैरेलल में है। सो द आंसर इज R1 R2 by R1 plus R2। दिस इज रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। R1 मतलब ये हो गया। आ गया सर। समझ में आया क्या? हाँ आ गया सर। अबे समझ में आया, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये अपने को आज इनफाइनाइट नेटवर्क का बात करना है। जैसे ये रेजिस्टेंस मान लो एक इनफाइनाइट लॉन्ग नेटवर्क है, ये कहाँ तक चला गया, इन्फिनिटी तक गया, ठीक है। तुम्हें बताना है कि ये R इस तरह से चलता चला गया इनफाइनाइट नेटवर्क। व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस AB? पता है ये कैसे निकालते हैं? हाँ सर, कैपेसिटर। जस्ट लाइक कैपेसिटर। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, हम बताते हैं कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन तुम लोग करना। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, देखते जाओ। ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। अब अगर AB के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम R0 मान लें, AB के क्रॉस इक्विवेलेंट कितना मान लिया R0, तो CD के क्रॉस भी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R0 ही रहेगा। यस सर। इतने को हटा दो तो C और D के क्रॉस भी इक्विवेलेंट क्या रहेगा R0 ही रहेगा। तो हमारा फिगर ऐसा बन सकता है, A और B है, ये रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, और ये जो पॉइंट C है और ये D, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस CD? दैट इज R0, ठीक है, R0। ये पूरे का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R0। ये फिगर AB से देखें या CD से देखें, एक जैसा ही है। अब ये तीनों का इक्विवेलेंट क्या है, ये R0। तो हम लिखेंगे R0 इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस AB विच इज इक्वल टू, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा R प्लस R0 R बाई R0 प्लस R। ये समझ गए क्या? दिस इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। अबे सही है।
ये दोनों पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर आर नॉट बाय आर प्लस आर नॉट, और उसमें ये जोड़ देंगे और ये सबका जोड़ करके जो आंसर आता है वो कितना आता है, आर नॉट आता है। सही है, अरे सही है। हाँ सर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा आर नॉट का, ठीक है, और आर नॉट का क्वाड्रेटिक बनेगा तो आर नॉट का एक रियल वैल्यू आएगा, दैट विल गिव यू द आंसर। समझ गए क्या? सर वो फर्स्ट है, एक बार और। अबे तो वो आर नॉट वाला नहीं आया। ये ए है ये बी है, अबे सही। हाँ सर। ये सर ऐसा ना करो, चुप रहो, आराम को निकलना धरती का बोझ पागल। ये आर, ये फिर आर, ये आर और ये फिर आर, ऐसे ही चलता गया ना फोटो। हाँ ये इंफिनिटी तक चलता गया, बीच में इनफाइनाइट लैडर है, और ये फिर आर है और फिर ये आर है, फिर ये इधर ऐसा कुछ ऐसे ही चलता चला गया ये, ठीक है। अब अपने को अगर हम ऐसा मान लें कि ये पॉइंट सी और डी, तुम यहाँ पे अगर हम मान लें रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी आर नॉट, तो यहाँ से देखो कितना दूर तक गया, इंफिनिटी तक गया ना, गया। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया, आर नॉट। तो अब इस फिगर को फिर से देखो, अब हम इसको गायब कर देंगे, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर को हमने गायब कर दिया। अब तुम बताओ कि सी और डी से इस फिगर को देखो कैसा दिखता है, वैसे ही दिखता है जैसे ए बी से दिख रहा था, अलग दिखता है? हाँ सेम दिखता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस अक्रॉस सी डी इज ऑल्सो आर नॉट, यही हुआ ना इसका मतलब। तो अब हम क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस तो रहन देते हैं और ये पॉइंट भी ए बी रहन देते हैं, और इस CD के क्रॉस जो रेजिस्टेंस था इसको हम पूरे को गायब कर देते हैं, और इसका इक्विवेलेंट कितना है पूरा CD के क्रॉस, आर नॉट। आर नॉट। तो उस आर नॉट को, क्योंकि इधर का पूरा यहाँ से यहाँ तक इंफिनिटी का इक्विवेलेंट आर नॉट है, तो हम इसके जगह पे आर नॉट लगा देते, कि CD के क्रॉस तुम्हें आर नॉट ही दिखाता ना, तो CD के क्रॉस आर नॉट लगा दिए। अब जैसे ही आर नॉट लगाए तो ये दोनों कैसे आ गया, हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज आर, सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है, ये हो जाएगा आर आर नॉट बाई आर प्लस आर नॉट, और आर ए बी कितना है, आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट। समझ गए? ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर आर नॉट, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दी इधर, ठीक है, सही है, प्लस आर आर नॉट इज इक्वल टू आर आर नॉट प्लस आर नॉट स्क्वायर, ये एक टर्म गायब हो जाएगा, हमारे पास बचेगा आर नॉट स्क्वायर माइनस आर नॉट माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आर नॉट हमारा नोन है, आर तो नोन है, ये नोन है ना, तो ये आर नॉट का क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। तो आर नॉट का वैल्यू क्या लिखेंगे, आर नॉट इज इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस रूट ओवर डी, डी मतलब बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, माइनस 4ac मतलब प्लस 4r स्क्वायर बाई 2a मतलब 2, ये हो जाएगा 4 + 1 5 r प्लस रूट 5r बाई, समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, क्योंकि निगेटिव हो नहीं सकता रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज रूट 5, ठीक है, रूट 5 + 1/2 into r, दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या? क्लियर है? हाँ सर आ गया। हाँ ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये देखो, फिगर कुछ ऐसा है, ठीक है, कि ये हर पार्ट का रेजिस्टेंस आर 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 है, ठीक है, और ये कहां तक चलता गया, देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, फिर इसके अंदर एक और ऐसा ट्रायंगल है, फिर इसके अंदर एक और ट्रायंगल है, फिर इसके अंदर एक और ट्रायंगल है, फिर इसके अंदर एक और ट्रायंगल है, और इस तरह से कहां तक चलता गया रे, इंफिनिटी तक। ये पॉइंट ए है, ये भी इनफाइनाइट नेटवर्क है, ठीक है, ये इंफिनिटी तक चलता चला गया। हर रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है, ठीक है, जितने भी तुम्हें रेजिस्टेंस दिखते हैं वो सारे रेजिस्टेंस क्या हैं, आर है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट what is the equivalent resistance across point A and B। समझ में आया? ये सब R R R है।
अब हम कहां तक बनाएंगे, यहीं तक बनाएंगे, इसके आगे तो बना नहीं पाएंगे, समझ गए? सारे रेजिस्टेंस आर वैल्यू के, देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी? क्लियर है रे क्वेश्चन गधों? निकालो रे, हाँ सर। बताओ। देखो किसी का आया रे? अरे किसी का आया? सर 2r/3 प्लस r0 के बाद समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। देखो इधर सुनो, ए और बी पॉइंट है, अब इसको समझो। ये हमारा फिगर था ना, अब इस फिगर में ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी और इसका नाम दे देते हैं डी, ठीक है? तो अब अगर हम ऐसा बोले, समझो इसको, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज R0, ए बी इज R0। R0 कैसा दिखता है? यहाँ से ए और बी से तुम फिगर को देखते हो तो इनफाइनाइट अंदर तक चला जाता है, चला जाता है। अब अगर हम इस अब देखते जाओ इसको, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को मिटा देते हैं, इधर वालों को, ठीक है, इन सबको हम मिटा देते हैं। और अब तुम इसका देखो कि सी और डी के क्रॉस देखो, क्या रेजिस्टेंस से क्रॉस सी डी, ये सब गायब कर दिया, अब सी डी देखो, इसको सीधा वैसा उल्टा कर दो, क्या यही फिगर नहीं देखेगा? अगर हम सी और डी को यहाँ रख दे ऐसे उलट के, तो क्या ये फिगर बिल्कुल वैसे ही नहीं दिखाई देगा जो ए बी के क्रॉस दिख रहा था? यस सर, वैसे दिखेगा है ना? तो रेजिस्टेंस अक्रॉस सी डी इज ऑल्सो R0, बराबर। अगर ए बी के क्रॉस R0 है तो सी डी के क्रॉस भी R0 रहेगा। मतलब इतने रेजिस्टेंस को गायब करके हम इसके जगह पे क्या रेजिस्टेंस ले सकते हैं? R0। समझ में आया? तो अब इस फिगर को समझ में आया बात? अब हम क्या करेंगे, इस फिगर को अगर ध्यान से देखें तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, ये हमारा पॉइंट सी एंड डी, ठीक है? तो अब हम इसको ऐसा बना देते हैं कि ये हमारा ट्रायंगुलर था, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर था, ये पॉइंट सी था और ये पॉइंट डी था, ये ए था और ये बी था। तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं? R0, और सबको गायब कर देते हैं। बचा क्या क्या? ये वाला रेजिस्टेंस बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, है ना? इस पूरे स्ट्रक्चर को गायब करके CD के क्रॉस रेजिस्टेंस हमने क्या लगा दिया? R0। और AB के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है? R0। ये R R R और R बच गया ना? देखो तो फिगर सही है। हाँ सर। A और B जो हमारा है ये हो गया 2R, नीचे वाला R और R 2R, ये हो गया R, और इधर हो गया कितना? ये फिर R, ये वाला R0 और ये R 2R पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 2R R0 बाई 2R प्लस R0, ये वाला ऐसा हो जाएगा। ये 1 2 और 3 सीरीज में है, सीरीज में इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इट इज 2R प्लस 2R R0 बाई 2R प्लस R0, ये हो गया इस पूरे तीनों का। इसके साथ 2R क्या है? पैरेलल में, तो इंटू 2R बाई लिख देंगे दिस प्लस दिस, तो 4R प्लस 2R R0 बाई 2R प्लस R0, और ये सब जोड़ के कितना हो गया? R0। समझ में आया क्या? इसको, इस पूरे स्ट्रक्चर का जो रेजिस्टेंस आया उसको हमने R2 माना और इसको R1 माना, तो ये हो गया हमारा R2, ये हमारा हो गया R1 और ये हो गया R1 प्लस R2, निकल जाएगा। अरे समझ में आया क्या? देखो ये अब आंसर पता नहीं हमको, √3 + 1 बाई कुछ आता है करके, अब आंसर तो पता नहीं, बट ये क्वाड्रेटिक इन R0 है और R0 का वैल्यू तुम चाहो तो निकाल लो, दैट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B। ये कैसे आया, क्या हुआ, समझ में आया तुम्हें? ठीक है, क्लियर है? देख लो हर्षिता, हर्षिता है? हाँ सर आ गया। आ गया। सार्थक, अरे सार्थक आ गया। आ गया। शाश्वत, हाँ सर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो फिर अपन आगे डाउट बताएंगे। ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वाइड ग्रिड है, अब हम इसको फिगर बना देते हैं, वैसे समझ में नहीं आएगा। देखो ये ऐसा वायर मेश जाली है तार का, सही, खूब सारे ऐसे हॉरिजॉन्टल और खूब सारे ऐसे वर्टिकल तार है, ठीक है। ये स्क्वायर स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है
और ये हमारा इस तरह का, ये चारों तरफ इंफिनिटी तक, इधर भी जाता है, ऊपर भी जाता है, इधर भी जाता है और नीचे भी जाता है। ये पॉइंट मान लो हर जगह पे रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, ठीक है। हर छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। अब हम पूरा तो दिखा नहीं पाएंगे, अरे समझ गए रे, ठीक है। हाँ सर। स्मॉल r है, तुम्हें कोई भी दो एडजेसेंट पॉइंट चूज कर लेते हैं। मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, हर जगह रेजिस्टेंस R आ रहा है, हर छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस R है, समझ गए। ये इनफाइनाइट चारों तरफ फैलता है, ये बहुत बड़ा नेट है, ठीक है। तुम्हें बताना है व्हाट इज रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, व्हाट इज रेजिस्टेंस। अभी देखो हमने तीन तरह का क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया जो इंफिनिटी एक ही तरफ बढ़ रहा था, है ना। दूसरा किया कि ये इंफिनिटी बढ़ा नहीं, इनफाइनाइटली अंदर चलता चला गया। तीसरा क्वेश्चन हम लिए जो चारों तरफ एक्सटेंड हो रहा है ना, ठीक है। तो तुम्हें समझ गए क्वेश्चन समझ गए। हाँ सर। हाँ सर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B, हम बताएं कि कर लोगे। सर कर लेंगे, 2 सर मिनट। करो। फिर एस वर्मा का डाउट भी डिस्कस कर दे, या पैकेज जो भी तुम्हारे पास वो डाउट आज डिस्कस कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चीज पढ़ेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट बैटरी, ठीक है। अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ा, अभी बैटरी पढ़ना। 5R/3। देखो गलत है सभी का, सुनो क्या करोगे, ठीक है। इसमें कैसे सोचना है, ठीक है। इसमें क्या करना अपने को, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, अब देखो इसको समझो, ये एक पॉइंट है, बी पॉइंट है। हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस अक्रॉस AB इज R0, मान लें। तो ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। अगर AB के क्रॉस रेजिस्टेंस R0 है तो AC के क्रॉस कितना होगा, R0। रेजिस्टेंस अक्रॉस CD के क्रॉस भी क्या होगा, R0 होगा। रेजिस्टेंस अक्रॉस BD के क्रॉस भी क्या होगा, R0 होगा। मतलब हर ये दो पॉइंट के क्रॉस रेजिस्टेंस R0 ही होगा ना। तो अब समझ गए बात। AB के क्रॉस अगर हमने R0 माना तो AC के क्रॉस भी R0, CD के क्रॉस भी R0, DB के क्रॉस भी R0। तो हम क्या करते हैं, ये जो ABCD स्क्वायर है इसको रख लेते हैं, ये A B C D, ये रेजिस्टेंस R, ये R, ये R, ये AB के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, R0, और AC के क्रॉस भी कितना है, R0, CD के क्रॉस भी कितना है, R0, इधर के क्रॉस भी कितना है, R0। तो इधर का जब इनफाइनाइटली लॉन्ग नेटवर्क को हटा दिए, ये वाले पोर्शन को हटाए पूरा, तो यहाँ पे हमने R0 लगा दिया। इधर वाले को पूरा ऊपर तक हटाए तो इधर लगा दिया R0, यही होता है ना। इसका पूरा हटाए तो इधर लगा दिया R0, और इधर का हटाए तो हमने बोला AB के क्रॉस रेजिस्टेंस R0, यही होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर। अब देखो कि A और B के क्रॉस सिचुएशन क्या है, ये दोनों कितना हो गया, इट इज R0 बाई R, है ना इतना। और ये टोटल जोड़ के कितना हो गया, तीनों सीरीज में है 3R R0 बाई R0 प्लस R, ठीक है। उसके साथ ये कैसे लगा हुआ, पैरेलल में, और इसका इक्विवेलेंट कितना है, R0। तो हम R0 इज इक्वल टू R3 स्मॉल r R0 बाई R0 प्लस स्मॉल r होल डिवाइडेड बाई R प्लस 3 स्मॉल r R0 बाई R0 प्लस स्मॉल r। ये समझ में आया क्या, ठीक है। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस इसको R2 मान लें, इसको R1 मान लें, तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 इज RAB, और RAB है कितना, R0 के बराबर, समझ में आया। और जब इसको सॉल्व करोगे तो R0 तुम्हारा आ जाएगा R/2। दिस इज द आंसर। करके देखना, चेक करना इसको, समझ गए क्या। इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा रे। किसी को और लगता हो नहीं समझ में आया बता दे। अदिति, तनिषा, अदिति समझ में आ गया रे, हाँ सर। देख लो। चलो थोड़ा डाउट तुम लोग का बता दे, इसको थोड़ा घर पे सॉल्व करके देखना। ये आंसर हम तुम्हें बता दिए, ऐसे तो रिकॉर्डिंग भेज देंगे, तो इसको थोड़ा रोकना और यहाँ पे खुद से सोचना और थोड़ा ट्राई करना। नहीं समझ में आएगा तो बता देंगे, फिर से एक बार बता देंगे, ठीक है।
अब हमें बताओ कि क्या डाउट आ रहा है, कैसा डाउट आ रहा है, डाउट से शुरू करें। जिसको भी जो डाउट है, करंट का है ना, रेजिस्टेंस का है ना, बोलो अर्पित, हाँ सर, हाँ बोलो सर। कहाँ का डाउट है? DCT2। DCT2, एक मिनट, DCT2 क्वेश्चन पढ़ सकते हो? एक मिनट हम बोल लेते, रुको। करंट का है, अरे करंट का रे, अरे पागल करंट का है, अरे पागल कहाँ गए रे, अरे पागल सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी, है, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ये आवाज आ रहा है आपको? हाँ सर, सर अब आ रही है। जिसको पागल बोलता है उसको सुनाई नहीं देता, बाकी दुनिया सुनता है। पेज नंबर बोलो रे। DC1 में किसी को कुछ पूछना है तो बता दे। 13, पेज नंबर 13, 13 बोलो, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 देखो, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ 4 सिमिलर रेजिस्टेंस इज 2 when they are connected in parallel. When they are connected in series, the value of resistance in ohm. अबे कितने 4 है ना, तो 8 है और 4 है 8, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, 32। डी आंसर 32 हो। अबे क्या दिया है, देखो 4 रेजिस्टेंस है हमारे पास, आर 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 और आर। अबे सही ना, जब इन चारों को पैरेलल कनेक्ट करते हैं, अबे हाँ ना, तो इक्विवेलेंट कितना मिलता है 2। इसका इक्विवेलेंट, ये चारों का इक्विवेलेंट, तो चारों का इक्विवेलेंट कितना हो गया R/4, और ये है कितना 2, तो R कितना हो गया 8 ओम। इसका मतलब सारे रेजिस्टेंस 8 ओम के हैं। अबे हाँ ना, हाँ सर। और सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 8 8 8 8 कितना अगर भिखारी बोलते क्या नहीं हो रहे? 32। हाँ सर। चलो आगे बोलते चलो, फटाफट बोलते चलो। सर बाद में पूछ लूंगा। काय अभी है ना टाइम, बाद में क्या पूछ लूंगा बे? सर मोबाइल की बैटरी खत्म। तुम्हारा दिमाग का बैटरी ना खत्म हुआ आराम पर। बोलो रे, किसी को कुछ पूछना है, डाउट्स रेजिस्टेंस का DCT1 2 SC वर्मा, तो बताए जरा जल्दी, क्योंकि डाउट्स बता देंगे तो इजी रहेगा। सर DCT अब हो जाएगी, वो इनफाइनाइट लैडर वाला क्वेश्चन था। DCT2 तुमसे आराम से हो जाएगा, DCT1 and 2 कंप्लीट किया जा सकता है, और SC वर्मा का भी बहुत सारा क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, अभी अपने को जो बचा हुआ है, बल्ब का कहानी बचा है, EMF बचा है, इक्विवेलेंट बैटरी बचा है, हीट लॉस बचा है, RC सर्किट बचा है, मतलब अभी 60% चैप्टर बचा हुआ, बट DCT1 और DCT2 किया जा सकता है। समझ में आया? ठीक है, तो DCT1 और 2 कंप्लीट करो, ये बहुत भारी नहीं है। अब अपने को आगे बोलो, आगे कुछ पूछना है किसी को? DCT1 2 या SC वर्मा या कहीं का भी कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन पूछना है तो बता दे। कोई बोलता है ना रे पागल, किसी को पूछना रे? नो सर। अक्षत, दिव्यांश, वैभव, अनुष्का, ऋषिभा, हर्षिता, किसी को कुछ पूछना है तो बता दो रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया। अब अपन आगे बढ़ेंगे। देखो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी तुमको बता दिए, इनफाइनाइट नेटवर्क भी बता दिए। ये थोड़ा सॉल्व करके देख लेना इसको, ठीक है? ये R/2 आता है कि नहीं, इसको जरा सॉल्व करके बताओ रे, R/2 आता है क्या? तुम लोग जरा चेक करो, ये क्या किए हैं, समझ में आ गया तुम लोग को? सर कन्या चेक R/2 आ रहा है। रेजिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं आता, ठीक है? ये जो है हमारा स्ट्रक्चर, ये हमने क्या किया, कैसे सोचा, समझ गए हो तुम लोग? कर लिया, आगे ना? वेरी गुड। मतलब इस तरह का नेटवर्क बनता है। चलो आगे बोलो, किसी को कुछ पूछना हो तो बता दे।